सेवंथ का स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 7 ही। ओके, रूट क्वाड्रेटिक। तो 0 to 4 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है कैसे इसका कोई रिवीजन चल रहा है, इंडेफिनिटली कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आते जा रहे हैं वापस। जब तक प्रॉपर्टीज नहीं आती तब तक वही यूज कर रहे हैं। 1 अपॉन रूट लिख दिया अपन ने, इसके अंदर x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर रेट को सेपरेट कर दिया, x + 1 का होल स्क्वायर 3 - 1 2 बचेगा, √2 लिख दिया। 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यूजिंग 7 वंडर्स। 7 वंडर वाला फॉर्मूला लगाया आपने, जो फॉर्मूले के नाम दे रखे हैं। और इसमें अब अपने को क्या करना है, देखो यहां तक तो इंडेफिनिट का वर्क ही चल रहा था। अब 0 to 4 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने हैं, तो x to 4 और 0 इसने अपने इसको a लिख दिया है, पहले i लिख दिया। देखिए एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व है, इसका ग्राफ बना है 0 to 4 के बीच में, दो वर्टिकल लाइन के बीच में कर्व बनेगा, जो उसका एरिया आएगा वो यहां से मिलता है। इसलिए 5 + √27 / 1 + √3। एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड कर्व से, कुछ भी इस तरह का कर्व है, अगर इसका ग्राफ बना वैसा नहीं पूछते हो, क्योंकि हमने भी पता है कि इस तरह के ग्राफ हमें याद नहीं रहते कैसे बनते हैं, फिर इंग्लिश पुट करके बनाना है तो टफ हो जाता है। ओके, लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज किया हमने इसमें लास्ट में। जो नेक्स्ट क्वेरी है इसके अंदर, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ना। अभी सब्स्टिट्यूशन अपन ने यूज नहीं किया है क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूशन का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल देकर। जैसे मान लो आपको थ्योरेटिकली a to b fx dx है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है और आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसा आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए। 17 फॉर्मूला में फिर 4 फॉर्मूले बनाए थे, 21 फॉर्मूले में ले गए थे, फिर हमने 7 वंडर्स इस तरह से आगे बढ़ाया था ना, नॉलेज टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन का यूज किया था। तो इसमें भी हमको यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो सब्स्टिट्यूशन एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चला जाएगा। और ये जो लिमिट दी होती है ना, वो लिमिट किसकी होती है, x की होती है। जब यहाँ dx लिखा होता है ना, तो ये x की होती है। तो जब ये t में जाएगा तो लिमिट भी यहाँ पे t की चलेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स को चेंज नहीं करते हैं, चलेगा, लेकिन लास्ट में फिर उसको रीशिफ्ट करना ना भूलें। कभी कभी दोनों ध्यान नहीं रखते, रीशिफ्ट नहीं करते और वैल्यू वाले पुट कर देते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है t में पुट करने से। तो t को फिर वापस x में भी ले जाएं, और कई जगह पर इसको अपने को चेंज करना भी पड़ेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि शुरुआत से आप इस तरह से याद रखो कि इसे चेंज कर दें, मतलब x की वैल्यू को t में ले जाएं। कैसे, जैसे मान लो आपने x कुछ पुट किया 5t, एक नया फंक्शन बन जाएगा, तो यहाँ पे dx क्या हो जाएगा, 5t dt हो जाएगा। तो ये जो नया एरिया आएगा, मतलब सॉरी एरिया तो वही रहेगा, बस उसको तो हमने मेथड को चेंज कर रहे। तो यहाँ पर t की जो लिमिट आएगी वो t = c से t = d लिखूंगा मैं, और f x की जगह 5t लिख दिया और dx की जगह 5xt dt हो गया, ठीक है। और वो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ये सब हमें आता है, लिनो इंटीग्रेट। ये इसकी थ्योरी होगी, मतलब ये लिमिट कहां से चल रही है, देखो t = c से t = d, क्योंकि यहाँ सब t dt आएगा। अब ये x x था तो x की लिमिट थी, तो जैसे आपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी ना, यहाँ से x = a तो t = c, x = b तो t = d। न्यू लिमिट्स, ये न्यू लिमिट्स, ये ओल्ड लिमिट दे रखी है आपको a और b, इसको चेंज कर दिया यहाँ पर, a और b इसमें पुट कर देंगे x की जगह, तो t की वैल्यू आ जाएगी। अब एक एग्जांपल देके समझाता हूँ ये थ्योरी थी इसकी कैसे आएगी। देखो 3x / 9x² - 1। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन बताओ डायरेक्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 1 to 2 3x (1 का स्क्वायर), ठीक है। ये मत देखो फॉर्मूला नहीं है, x² को अपन क्या ले लेते हैं t, तो 2x dx = कितना हो जाएगा dt, हो गया। लेकिन जैसे ही आपने पुट किया ना, इसमें यहाँ पर पुट x = 1, तो t कितना आएगा, x से 1 पुट करेंगे तो 1, पुट x = 2 तो t कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर।
और x dx का हमारा क्या हो जाएगा dt by 2 x dx। therefore a equal to 3 ऐसा कैसा रहेगा, ये 1 to 2 लिमिट जो दे रखी है x की लिमिट है, देखो ये x की लिमिट 1 से 4 की जगह 1 से 2 की जगह क्या हो जाएगी 2 to 1 से 2 की जगह 1 to 4 1 to 4। x dx को हम क्या लिख देंगे dt by 2 एंड 1 अपॉन 9t स्क्वायर माइनस 1, ऐसे होगा ना 1 अपॉन 2 9t स्क्वायर माइनस 1। लिमिट चेंज कर दी, देखो बस लिमिट चेंज हो गई है, वेरिएबल जैसे चेंज हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 माइनस 1, यस 90 माइनस 1 क्योंकि x स्क्वायर कुछ नहीं दिया है। अब 90 माइनस 1 आएगा, हाँ यस अच्छा सही बोले 90 माइनस 1 आएगा। अब ये 90 माइनस 1 जो आया है ना, ये इंटीग्रेबल है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें इंटीग्रेशन का, कौन सा तरीका यूज होगा, कौन सी टेक्निक यूज होगी, कैसे इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 90 माइनस 1। चलो आगे बात समझ में। सो 1 to 4 1 upon 90 minus 1 dt, इसका इंटीग्रेशन करें log 90 minus 1 अपॉन में 9 भी लिखना पड़ेगा साइड में, होल अपॉन 9 1 to 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो t की वैल्यू पुट करनी है ना, ये t की लिमिट आ गई। अगर स्टूडेंट क्या करते, ये लिमिट चेंज नहीं करता तो अभी क्या करते, वो 1 to 2 लिख देते हैं यहाँ पर, वो t की जगह पुट कर देते तो वो गलत हो जाता है। या तो t को क्या लिखना है हमको वापस x स्क्वायर या फिर 1 to 2 यूज करो, तो ये तरीका है। पर क्या होता है कहीं कहीं पर ये लिमिट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी हमको, तो कहीं पे जरूरत पड़ेगी कहीं पे नहीं, तो अपने क्या प्रॉब्लम है यार, शुरुआत से चेंज कर दो ना, ये प्रॉब्लम टी में कर दो। तो टी की लिमिट पुट करेंगे, अब टी की जगह 4 पुट कर देता हूं, इसके आगे का वक्त आप कर लेंगे 3/2 log 90 90 मतलब कितना हो गया 36 माइनस 1 35 अपॉन 18 भी लिख देता हूं, मतलब 1/6 लिख लेते हैं। इसके बाद वाले स्टेप और log 35 माइनस log 8 35/8। आंसर नहीं दिया है शायद इसमें, दिया है नहीं दिया, कोई बात नहीं, आंसर यही आएगा ना 36 माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। एरिया क्या करेंगे आप इसमें, cos x इक्वल टू t पुट करेंगे, sin x dx इक्वल टू माइनस dt, न्यू लिमिट विल बी, नई लिमिट भी लिखने हमें यहाँ पर, x इक्वल टू 0 cos 0 1 होता है, cos 0 1 लिख दो, cos 0 डिग्री 1 एंड x इक्वल टू π/2, t इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 90 0। तो a इक्वल टू -1 to 0। वैसे जनरली लोअर लिमिट छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी होती है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये तो एरिया फाइंड कर रहे हैं हम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव आता नहीं है एरिया। एक प्रॉपर्टी भी है जो अपन आगे पढ़ेंगे कि अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है, पर अभी हमें वो नहीं पता है, इसलिए मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में माइनस को हटा के 0 to 1 भी कर सकता हूं आफ्टर प्रॉपर्टीज पढ़ाने के बाद। sin x cos x को क्या लिखेंगे हम, sin x को क्या ले रहे हैं हम, cos x को t लिया तो sin x dx लिख लिया गया, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। ये माइनस साइन मैंने पहले लगा दिया, -1 to 0, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t अंडर द लिमिट 1 to 0 माइनस, पहले 0 पुट करूंगा, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 तो 0 हो गया, और ये -5/4 और बाहर माइनस है तो आंसर कितना हो गया +5/4।
0 to pi by 2 root of sin phi cos phi phi d phi, 0 to pi by 2 रूट में sin phi और cos की एक्सपोनेंट 5 है और फिर 5 भी है और d phi, 5 वेरिएबल ले लिया है ना यहाँ पर, जनरली ऐसे थीटा में चलते हैं तो 5 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन तो इन चीजों को आराम से समझते हैं यार, बड़े दिल वाले हैं हम इन चीजों के अंदर, है ना। ये x भी समझ में आता है मेरे को, तो y की जगह z और t लिख दिया तो समझ में नहीं आता, ऐसे स्टूडेंट तो मैथ्स लेते ही नहीं है ना, उनकी हालत बहुत खराब होती है, इनको यही समझ में आता है कि x x की जगह t आ गया, p क्यों आ गया, सब्स्टिट्यूशन कैसे कर दिया, इमेजिनेशन होती है ना कि a की जगह पे p लिख दिया, ये तो आता है समझने में। एरिया फाइंड करने के लिए, इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए आपको पता है हम क्या पुट करेंगे इसमें, आपको पता है ना साइन कॉस दोनों आते हैं जब एक दूसरे के डिफरेंशिएशन होते हैं, तो ऐसी टर्म को टी लो जिससे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें अगर हम साइन को टी लेते हैं, साइन फाई को, तो क्या हो जाएगा, cos फाई d फाई इक्वल टू dt तो हो जाएगा, न्यू लिमिट्स विल बी फाई इक्वल टू 0, ये फाई की लिमिट्स है ना, फाई इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, sin 0 0 हो जाएगा, फाई इक्वल टू 90 sin 90 1 होता है, तो 0 टू 1 लिमिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, a इक्वल टू 0 टू 1 लिखूंगा मैं यहाँ पर, अब रूट t हो जाएगा, अब cos फाई d फाई है ना, तो यहाँ पर ये cos 4 लिख लेता हूँ, इसको cos 4 एक्सपोनेंट 5 और ये d फाई dt लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं इसके ऊपर cos फाई d फाई, इस टर्म को यहाँ पर इस तरह से तोड़ के लिखा है, तो ये आधी प्रॉब्लम थी, आधी प्रॉब्लम फाई में चल रही है और आधी प्रॉब्लम टी में चल रही है, तो होता ही नहीं इंटीग्रेशन तो बहुत पहले अपन अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर फाई का स्क्वायर, ओके, और cos फाई d फाई जो है ना उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से cos फाई d फाई को हम dt लिख सकते हैं, पर अभी भी प्रॉब्लम t में है, पूरी तरह से नहीं, अभी भी फाई चल रहा है, फाई को तो हटाना जरूरी है क्योंकि मेरे पास तो t चलेगा, 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि sin फाई कितना लिया आपने t, sin फाई को t लिख दिया होल स्क्वायर। अब इसके बाद वाले स्टेप तो क्या बनेगी आप सभी को समझ में आ गई होगी कि इसके बाद जो स्टेप्स लिखूंगा वो क्या आएंगे स्टेप्स, इसके बाद वाली 0 टू 1, 0 टू 1 रूट t 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर dt, ऐसे लिखेंगे, फिर इसको अलग अलग कर देंगे, 0 टू 1 रूट t प्लस t की पावर 4 and 1 by 2 9 by 2 minus 2 2 and half 5 by 2 t raised to 5 by 2 dt, ये 1 by 2 का मल्टीप्लाई तीनों में कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3 by 2 अपॉन 3 by 2 हो जाएगा, प्लस इसको अलग अलग कर दो सबकी लिमिट 0 टू 1 प्लस t की पावर 9 by 2 प्लस 1 कितना होगा 11 by 2 अपॉन 11 by 2 0 टू 1 माइनस 2 t की पावर कितना हो जाएगा 7 by 2 अपॉन 7 by 2 0 टू, ये अपन लिमिट डबल लिमिट पुट करके सॉल्व कर लेना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेट 1 to 2 1 upon x minus 1 upon 2x square e raised to 2x dx। चलो कोई स्टूडेंट बताओ क्या करूंगा मैं इसमें, कौन सी बात याद आती है आपको यहाँ पर, क्या बात है अंकित सलूजा, वेरी गुड, हो ना हो 1 to 2, उन्होंने जैसा बताया कि सर यहाँ पर होना हो वो लगेगा क्योंकि यहाँ पर की पावर दिखता है, तो ये रेपिड जो टर्म आती है इसको एडजस्ट करते हैं, तो पहले हम क्या कर लेते हैं 2x को t पुट करते हैं, तो x इक्वल टू t by 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 1 by 2, x इक्वल टू 2 पर t इक्वल टू 1, सो 1 by 2 to 1 नई लिमिट हो जाएगी, न्यू लिमिट्स, ठीक है, ये न्यू लिमिट्स हैं 1 by 2 to 1, और यहाँ पर x की प्लेस में क्या पुट करूंगा t by 2,
t/2 पूरा प्रॉब्लम को t/2 में चेंज कर दिया, t में चेंज कर दिया मतलब, और ब्रैकेट के बाहर e रेस टू t, और dx की वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगी ना, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से dt अपॉन 2 dt/2। इस प्रॉब्लम को x की प्लेस पे t/2 पुट कर दिया, dx की प्लेस पर dt/2 पुट कर दिया, 2x की प्लेस पे t पुट कर दिया। अब इसको एडजस्ट करते हैं, 1/2 to 1, ये वाला 2 बाहर लिख देता हूं मैं, इसमें ब्रैकेट में आएगा 2 अपॉन t माइनस 4 अपॉन 2t स्क्वायर e रेज़ टू t dt, 1/2, 2 कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, ये देखो 2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 to 1 e रेज़ टू t, ब्रैकेट में मसाला 1/t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर dt, 1/t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर dt बन गया क्या? होना हो बन गया ना। अब देखिए आपको ये चीज कैसे याद है, होना हो बना हो, तो आपने इतना सा दिमाग लगाया कि अंदर एक दूसरे का डिफरेंशिएशन बनना चाहिए, जैसे ये बनता है कैंसिलेशन लॉ बोलते थे याद हो तो आपको, इसे हम इसके बाद इससे गुणा करते हैं, a इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा e रेज़ टू t 1/t अंडर द लिमिट 1/2 to 1 यूजिंग कैंसिलेशन लॉ। अपनी बात तो ये थी, होना हो वो ना हो, एग्जाम में ये नहीं लिखना ये अपने लिए, यहाँ 2 आएगा, x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 2 आएगा, और 2 पर कितना आएगा 4 आएगा, 2 to 4 आएगा, सही तो था, x इक्वल टू t बाई 2, हाँ तो 2 to 4 लिखना चाहिए मुझे ना, यहाँ पर क्या लिखना था 2 to 4, ये बोल रहे हैं ना 2 to 4, ये 2 to 4 आएगा, लिमिट चेंज, क्योंकि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी, t की नहीं पुट करी है, x की वैल्यू पुट करी तो t2 आएगा ना, सही है, आंसर हो जाएगा e रेज़ टू 4 बाय 4 माइनस e रेज़ टू 2 बाय 2, हाँ यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बताएंगे कोई स्टूडेंट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और मैं चाहता हूं मुझे स्टूडेंट ये बोले कि सर हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बोलेंगे सर, एक नहीं हम आपको इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये चीज हमें पढ़ा दी है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यस, एक ने तो बोला पार्शियल फ्रैक्शन और S1, वेरी गुड, पार्शियल फ्रैक्शन और S1, वेरी गुड, 1 बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा क्योंकि sin x को t लेंगे ना, 1 बाय क्वाड्रेटिक, और sin x को t और क्या फिर 1 अपॉन लीनियर फैक्टर्स नॉट रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन। देखो जिन स्टूडेंट को ये चीजें याद है ना उनका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, और आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे 90% स्टूडेंट इंटीग्रेशन को लाइक नहीं करते, और अगर आप ये जवाब दे देते हो ना, आप कॉन्फिडेंस हो जाओ, जो जो ये जवाब दे रहे हो जिनको बातें समझ में आ रही है, ये 1 बाय क्वाड्रेटिक लीनियर, आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छा आ गया, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चंस को करने में। 1 बाय क्वाड्रेटिक और पार्शियल फ्रैक्शन दोनों में से अपन तो 1 बाय क्वाड्रेटिक से करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन को क्यों यूज करें, दो मेथड है, sin x को t ले लो, cos x dx dt, न्यू लिमिट्स x equal to 0, t equal to 0, x equal to pi by 2, t equal to 1, sin 91, तो 0 to 1 हो जाएगी लिमिट, a equal to 0 to 1, cos x dx को हम क्या लिख देंगे dt, और 1 plus t 2 plus t dt, 0 to 1 मल्टीप्लाई करने पर t square plus 3t plus 2, 1 by quadratic s1,
इसके बाद आप ट्राई करिए, मेरी बता। 1/quadratic बन गया है। t+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, +1 tan इनवर्स स्टैंडर्ड फॉर्म 1/quadratic। ओके, एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर क्या करें, इस चीज को देखो। 3/2 3/2 एक्सपोनेंट है क्या दोनों की, एक की 5/2 और एक की 3/2 है, तो एक साथ ही लिख देते हैं आप इसको। 5/2 है, 1 और cos दुश्मन, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस और प्लस 1 कट जाएगा, इसके बाद 3/2, 1 और cos दुश्मन 2 sin स्क्वायर all raised to 5/2। This will give 5/3 to 5/2, 2 की पावर 3/2 माइनस 5/2। एक्सपोनेंट ऊपर चली जाएगी दोनों, ये एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इनटू cos की पावर 3 हो जाएगी, cos क्यूब x हो जाएगा x/2, और डिनोमिनेटर में sin की पावर 5x/2 dx। 3/2 माइनस 5/2 2 की पावर -1, मतलब ये हो जाएगा 1/2, यहाँ लिखा है 1। cos क्यूब बाय sin क्यूब tan क्यूब हो जाएगा, tan क्यूब x/2 cos, cos बाय sin cot, और एक साइन, दो साइन बची है यहाँ पर, जो 5 है ना इसको 3+2 लिख लिया हमने, तो 3 तो इसको दे दिए साइन, तो दो और बचेंगे ना, वो दो न्यूमरेटर में चले जाएंगे, तो क्या बचेगा cosec स्क्वायर x/2। अब देखो cot के साथ में cosec आ गया है, तो आप क्या t ले लेंगे, cot को t ले लेंगे, cot x/2 = t माइनस cosec स्क्वायर x/2 into 1/2 dx = dt, क्योंकि हमने cot को t लिया है, x/2 का भी 1/2 आएगा। न्यू लिमिट्स, न्यू लिमिट्स, x = π/2, तो t कितना आएगा, cot π/4 हो जाएगा, यहाँ से x की प्लेस पे π/2 तो π/4 तो t1, x की प्लेस पर π/3 था यहाँ पर, और ये π/2 था, तो π/2 पर t = 1 है, और π/3 पर t कितना हो जाएगा, cot π/6, cot π/6 मतलब √3, मतलब √3 to 1, एरिया इक्वल टू माइनस √3 से लेकर 1 तक, नेगेटिव साइन आ गया, ध्यान देना, 1/2, यहाँ पर हो जाएगा t³ dt, 2 के साथ में 2 से 2 कट जाएगा, माइनस t4/4 √3 to 1, 1/4 बाहर कर देते हैं नेगेटिव साइन के साथ में, 1 माइनस √3, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, √3 - 1/4। सही आंसर है क्या, 3/2 क्यों आ रहा है, नाइनटी में तो cot π/4 तो 1 होता है, और ये π/3 दिया है ना, π/3 का हाफ π/6,
5/6 5/6 कितना होता है? cot 5/6 मतलब cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री √3 होता है। ओ पावर 4 की तो है यहाँ पे, सॉरी, √3 की पावर 4, 1 की पावर 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3 चार बार लिखेंगे ना, √3 चार बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 1 9 -1 8, तो 2 आ जाएगा। कुछ और गलती है क्या? 5/2 के लिए तो 1 लिखा है, देखो मैंने यहाँ 1 है, सही है ना सब? और यहाँ √3 लिखा है, सही है। तो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पर? 1 -2, तो 2 आंसर आएगा। आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, 1 -9। इसमें आंसर 3/2 लिखा है। स्टार्टिंग से एक बार और समझा दे, ठीक है? इधर देखो, यहाँ देखो 1 और cos है, 1 और cos दुश्मन लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2, तो 1 और cos दुश्मन तो समझ में आ गई, ठीक है हार्दिक? 1 और cos दुश्मन वाली थ्योरी लगेगी। अब ये 2 की पावर 3/2 है, 2 की पावर 5/2 है, तो 2 की पावर 3/2 में से 2 की पावर 5/2 माइनस हो जाएगी। यहाँ समझाने के लिए लिखा था कि ये वाला 2 यहाँ लिखा है ना, और cos की पावर में ये 2 से 2 कट जाएगा, ये cos स्क्वायर है और ये इसलिए तो ये 2 कट जाएगा ना एक्सपोनेंट में, तो 3 बचेगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ भी 2 2 कट जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ 5 है तो इसको 3 दे दिया अपन ने, तो cos अपन sin cot हो गया और 2 sin बचेंगे, उसको न्यूमरेटर में लिख दिया तो cos स्क्वायर हो गया। और यहाँ लिमिट π/3 से π/2 चल रही है, और ये 2 की पावर में 3 - 5 5/2, 3 - 5 कितना होगा? -2/2 मतलब 1 1/2 आ गया। 2 की पावर -1 मतलब 1/2। अब हमने क्या किया, cot x/2 को t ले लिया इधर, देखो इसका डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x/2, फिर x/2 का डिफरेंशिएशन भी होगा ना, इसलिए 1/2 आया, 2dt हो जाएगा। उधर जाकर नेगेटिव साइन इधर लगा दिया हमने, -2dt। अब लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना, लिमिट t की रखना है, तो t की लिमिट क्या आएगी यहाँ पर? t की लिमिट π/2 की जगह अगर यहाँ π/2 पुट करें तो π/4 हो जाएगा। cot π/4 कितना होता है? 1, इसलिए 1 लिख दिया हमने, cot 45। और अगर π/3 मतलब कितना है? 60 डिग्री पुट करेंगे और 2 अपॉन में तो 30 डिग्री हो जाएगा, cot 30 √3 होता है, तो ये √3 से 1 हो जाएगी लिमिट नेगेटिव साइन के साथ। -2t dt लिखा है। t क्यूब क्यों आया? क्योंकि cot x को t लिखा और यह cot क्यूब है, इसलिए t क्यूब हो गया। और dx की प्लेस पर अपन ने क्या पुट कर दिया? cos स्क्वायर x/2 dx की प्लेस पे -2 dt है, ये रहा 2 और ये रहा dt, और माइनस इधर 2 2 कट गया, माइनस साइन, t 4/4 हो गया, -1/4 h से t की वैल्यू पहले 1 पुट करी, -√3 पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। √3 की पावर 4 बार लिखेंगे तो 9 आएगा, √3 4 बार 9, 1 - 9 कितना हो जाएगा? -8, और अपॉन में 4 और बाहर माइनस है, तो 2 आंसर आएगा। इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है डीपीपी में 3/2। मैं वही सोच रहा था कि गलती कहां हो गई है, लेकिन गलत नहीं है, तो सब जगह सही लिखा हुआ है, आंसर में मिस्टेक है, उसको आप 2 करना, ठीक है? आंसर 2 है उसका। ओके हार्दिक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, लेकिन थ्योरेटिकल दिया हुआ है बस। 14 और 15 अच्छा क्वेश्चन है, 15 हमने पहले करा है एक बार, 14 और 15 की ही दे देता हूं मैं, करेंगे आप पूरा, क्योंकि डेफिनेट हम कर चुके हैं क्वेश्चन को। a स्क्वायर dx, डिनोमिनेटर में cos है डिग्री 1 के साथ, s4 स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4, डिनोमिनेटर में cos विद डिग्री 1, cos x की वैल्यू हमने ये पुट करी थी, 1 - tan स्क्वायर x/2, 1 + tan स्क्वायर x/2, याद है? cos
cos x की प्लेस पे पहले तो ये पुट कर देते 0 टू पाई पाई dx 2a। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। दो जगह dx नहीं, 0 टू पाई, पाई को बाहर कर देता हूँ, ये एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम ले लिया मैंने ना, dx ये टर्म न्यूमरेटर में चलेगा एलसीएम लेने के साथ, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा माइनस 2a प्लस 2a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसमें इसका मल्टीप्लाई भी होगा ना एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा, ऊपर भी चला गया, तीन चीजें करेंगे। नाउ दिस इज पाई 0 टू पाई, अभी तो मैं इंडेफिनिटी कर रहा हूँ थोड़ा सॉल्व इसको, यहाँ ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ क्या क्या टर्म आ रही है वो देखो आप, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ में एक तो ये 1 2a और a स्क्वायर, 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर, ये एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 2a प्लस a स्क्वायर, इसको अलग कर देते हैं, ये टर्म अलग लिख दी मैंने, और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 वाली टर्म साथ में लिख दी, एक 1 भी बचेगा ना, 1 भी बचेगा, प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाई 0 टू पाई 2 dt हो जाएगा ये, और ये t स्क्वायर 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म मिलकर 1 माइनस a का होल स्क्वायर बना रही है, और वो 1 प्लस a का होल स्क्वायर बना रहा है, और 2 dt कैसे आया, 2 dt क्या पुट करा होगा मैंने, tan x by 2 को t, तो sec स्क्वायर x by 2 dx equal to 2 dt, लिमिट्स, आप देखें लिमिट्स यहाँ पर क्या रखी है, अब इस जगह पे थोड़ा ऑब्जर्व करें लिमिट्स के लिए आप, अगर 0 टू 0 लिमिट आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, अगर ऐसा हो रहा है तो आप लिमिट नहीं पुट करके उसको रिशिफ्ट करेंगे, अगर ऐसा होता है तो, अगर आप 0 पुट करें, tan 0 कितना आएगा, x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई t इक्वल टू tan पाई बाय 2, मतलब इंफिनिटी, तो 0 टू इंफिनिटी बन जाएगी यहाँ पर लिमिट्स, दिस इज फॉर 0 टू इंफिनिटी, न्यू लिमिट्स 2 पाई 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 माइनस a 1 प्लस a होल स्क्वायर, 1 प्लस a होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, ये टर्म कॉमन लेके बाहर कर दिया, बन गया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बनाए, tan इनवर्स, मतलब 2 पाई अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स t अपॉन 1 माइनस a 1 प्लस a अंडर द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, तो आप पहले तो इंफिनिटी पुट करोगे, इंफिनिटी पुट करोगे तो ये तो tan इनवर्स इंफिनिटी बन जाएगा, और ये tan इनवर्स क्या बन जाएगा, 0, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है बच्चों, कोई बताएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, पाई बाय 2, ब्लर होता है, 2 से 2 कट गया, पाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है,
वन माइनस ए होल स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, वन प्लस ए होल स्क्वायर। अच्छा वन बाई टू ए नहीं लिखा हमने, है ना, वन बाई टू ए लिखा है। एक मिनट, वन प्लस ए वन माइनस ए आ जाएगा, ये टू से टू भी कट जाएगा। वन प्लस ए वन माइनस ए वहां पर, पाई स्क्वायर तो आएगा आंसर, चेक कर लेना। ये टू तो कट गया था। मेरा आंसर ये आ रहा है, थोड़ा सा आंसर में चेक कर लेना एक बार बुक में कि क्या ये आंसर करेक्ट लिखा है। आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहाँ पे देखिए इस में, इसमें पाई अपॉन आ रहा है, मेरे पाई स्क्वायर अपॉन टू आ रहा है, एक पाई और एक टू दिख नहीं रहा है, और मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती करी है, तो गलती थी वो सुधार दी है। वन बाई टू ए आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए ये है अपने पास वन बाई टू ए। वन बाई ए आता है कि वन बाई ए आता है, सॉरी क्या होगा, वन बाई ए आता, सॉरी सॉरी वन बाई ए, ये टू सही है, ये भी टू टू कट गया, पाई स्क्वायर आएगा। आप ले लो स्क्रीनशॉट, पाई स्क्वायर कर लेना आंसर में बस। पाई स्क्वायर आएगा आंसर में, बाकी सब सही कर दिया है मैंने। यहाँ पे टू नहीं आता, वन बाई ए आता है ना, टेन इनवर्स का फॉर्मूला, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है।